Good morning, friends. This is author Prakash, and you are watching Source of Knowledge. Today, I am going to talk about टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का वर्कआउट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। टाइम एंड टेंस क्या है, क्या डिफिनेशन है, क्या टाइप्स है, क्या अंतर है टाइम एंड टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था उसका क्वेश्चंस देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्कआउट है, वर्कआउट 1 है जो कि मदर इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बस देखेंगे, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हम जो है करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को चुनेंगे तो उस सेंटेंस के आधार पर, उस एडवर्ब्स ऑफ टाइम के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, उसी के आधार पर जो वर्कआउट 1 क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक है। जैसा आप देख रहे हैं, रोहन नेवर डॉट 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 मनी स्टील वर्ब है। इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में नेवर रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर किसी वाक्य में ऑफन रहे, नेवर रहे, सेल्डम रहे, यूजली रहे, ओकेजनली रहे, समटाइम्स रहे, नॉर्मली रहे, जनरली रहे, ऑलवेज रहे, डेली रहे, फ्रिक्वेंटली रहे, रेयरली रहे, तो उस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। तो देख रहे हैं सेंटेंस में नेवर का इस्तेमाल किया गया है जो एडवर्ब है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ कौन से वर्ब फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर V5 आएगा, क्योंकि V1 यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर V5 आएगा। अब प्रश्न है V5 क्यों आएगा, क्योंकि रोहन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर है। क्योंकि स्टील सिंगुलर वर्ब है और स्टील्स जो है सिंगुलर वर्ब है और स्टील प्लूरल वर्ब है। अगर यहाँ पर यू रहता तो स्टील आता। तो रोहन नेवर डॉट 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 मनी, तो यहाँ स्टील्स मनी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा स्टील्स होगा, क्योंकि यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में नेवर दिखाई दे तो याद रखना, या तो उस सेंटेंस में स्टील V1 आएगा या V5 आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V1 आएगा, V5 आएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, ही डॉट 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 ए लेटर डेली, तो यहाँ राइट दिया हुआ है ब्रैकेट में। तो देखिए, मैंने कहा डेली भी अगर किसी सेंटेंस में रहता है तो समझ जाइए वहाँ पर V1 होगा, या नहीं तो V5 का प्रयोग होगा। जैसा कि आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। राइट क्यों नहीं होगा, या इज राइटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेली जो है ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोटिंग वर्ड है। ये जो है कॉमन वर्ड्स हैं, ये जो है एडवर्ब्स हैं, और ये एडवर्ब्स क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हैं, हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट्स आएगा। क्या आएगा, राइट। राइट का V5 होता है राइट्स। तो यहाँ पर आंसर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको राइट्स आ जाएगा। अर्थात डेली अगर किसी सेंटेंस में रहे तो वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों। आगे देखिए, जितने भी जो एडवर्ब्स हमने बताए थे, कॉमन एडवर्ब्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं, वो याद रखिएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ। ऑफन, नेवर, सेल्डम, यूजली, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, डेली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, ये सारे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं किसी भी सेंटेंस में, और वहाँ पर वर्ब फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, वर्ब्स फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, V1 या V5 का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, V1 और V5 का प्रयोग जो आप कर रहे हैं, जैसे प्रिया ऑफन डॉट 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 ट्रूथ, तो स्पीक जो ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑफन ये बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। ऑफन, जैसे पीछे आपने डेली देखा, डेली था इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा, नेवर था इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिया ऑफन स्पीक्स द ट्रूथ। प्रिया प्राय जो है सच बोलती हैं। तो स्पीक जो है वर्ब का पहला रूप है, और स्पीक्स जो है वर्ब का
पाँचवां रूप है। तो यहाँ पर वर्ब का पाँचवां रूप, क्योंकि प्रिया जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर प्रिया एक है तो एक को बताने वाला वर्ब आएगा और एस्पिक्स आएगा। ही सी इट और वन नेम के साथ भी फाइव लगता है, आई वी यू दे के साथ भी वन लगता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कहीं पर भी ऑफन दिखाई दे तो समझ जाना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, इसलिए यहाँ पर एस्पिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। ये एडवर्ब्स ऑफ वर्ब, जैसे एवरी डे, ये भी एडवर्ब्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। यहाँ गो ब्रैकेट में दिया हुआ है, मोहन डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। अब कहीं भी किसी सेंटेंस में एवरी डे, डेली, नेवर, ऑफन लगा रहे तो वहाँ पर वर्ब का पहला रूप लगेगा या वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। तो यहाँ मोहन सिंगुलर है तो इसलिए क्या लगेगा, गोज लगेगा। क्या लगेगा, गोज। मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे के रहने से यहाँ पर क्या लग रहा है, गोज लग रहा है, गोज होगा। मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब का पांचवा रूप लग रहा है। अगर यहाँ पर आई रहता तो गो लगता, यहाँ पर यू रहता, यू डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे, तो यू गो टू स्कूल, यहाँ यू गोज नहीं होगा, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन जो है प्लूरल नंबर है, आपको पता है। और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, गो जो है प्लूरल वर्ब है, और मोहन क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो कि मोहन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब पता है एक को बताने वाला शब्द जो है सिंगुलर कहलाता है, एक से अधिक को बताने वाला प्लूरल कहलाता है। तो मोहन एक को ही बताता है, इसलिए गोज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा टीना ऑलवेज डॉट 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 हिम। चीट है ब्रैकेट में, तो क्या चीट लग सकता है, नहीं। ऑलवेज आ गया है, मैंने पहले ही बताया कि ये सारे शब्द ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, है ना, ऑफन, एवरी डे, ये सब सारे शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में देखें तो वहाँ पर V1 या V1। तो टीना सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिट्स हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, चिट्स हो जाएगा। तो टीना ऑलवेज चिट्स हिम, ये हो जाएगा। तो ऑलवेज के रहने पर यहाँ पर V5 का प्रयोग किया जा रहा है, याद रखेगा, और यहाँ पर V1 का प्रयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर टीना जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए V5 लग रहा है। क्या टीना ऑलवेज चीट हिम नहीं होगा, चीट हिम नहीं होगा, क्योंकि टीना जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, चिट्स होगा। कि ऑलवेज के रहने पर मैंने कहा, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ऑफन, नेवर, सेल्डम, यूजली, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, डेली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, एवरी डे, ये सब सारे शब्द अगर किसी सेंटेंस में दिखते हैं वहाँ पर वर्ब फॉर्म्स यूज करना है तो या तो V1 होगा या V5। अगर प्लूरल वर्ब है तो V1 यूज होगा, और सिंगुलर वर्ब है तो V5 यूज होगा दोस्तों। अब है आगे देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट आई डॉट 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 हॉट मिल्क लाइक, तो क्या लगेगा, यहाँ पर लाइक ही लगेगा। मैंने कहा है कि आई के साथ V1 का प्रयोग ही किया जाता है, तो यहाँ पर लाइक हो जाएगा, आई लाइक हॉट मिल्क आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो वीडियो मैंने बनाया इससे पहले टाइम एंड टेंस के तहत, उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जिसको हम लोग देखेंगे। आप लोग सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रयास हम कर रहे हैं, मेहनत पड़ता है, आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, तो यहाँ पर राइज होगा या राइजेज होगा, तो यहाँ राइजेज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर राइजेज क्यों लग रहा है, यहाँ पर V2 या V3 या V4 क्यों नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, पहले भी उगता था, अभी भी उगता है और भविष्य में भी उगेगा, मतलब तीनों टाइम को बता रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, था, है और रहेगा, ये तीनों सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, इसलिए राइजेज लगेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस तीनों टाइम को बताता है। तो क्योंकि टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने वाला सेंटेंस है, इस समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर राइजेज लगेगा, यहाँ राइज नहीं लगेगा। आगे देखिए, द सन डॉट डॉट डॉट, द सन डॉट 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 इन द वेस्ट, सेट होगा या सेट्स होगा, कि सन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा, क्योंकि ये V5 है और ये जो है सेट है V1 है, याद रखिएगा V1 है,
ये क्या है, V1 है। सन क्या है, सिंगुलर है, याद रखें सिंगुलर है, और इसके लिए V5 लग रहा है। और ये सूरज पश्चिम में डूबता है, था, है और रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए SPT का प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा, क्योंकि हमने बताया था प्रोवर्ब्स को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे हेड्स आई विन, टेल यू रूज, हेल्थ इज वेल्थ, टाइम इज मनी, है ना, माइट इज राइट, ए 9 days वंडर। जैसे यहाँ पर माइंड डॉट डॉट ए रेस्टलेस वर्ड, तो बी में यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि बी का मतलब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब होता है इज, एम और आर होता है। जब इज एम आर होगा तो माइंड के साथ क्या सूट कर रहा है, इज सूट करेगा, क्या हो जाए, माइंड इज रेस्टलेस। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मन न थकने वाली पक्षी है। तो ये एक प्रकार से प्रोवर्ब कोटेशन टाइप का हो गया। और जब कोटेशन होगा तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, तो इज लगेगा, यहाँ पर एम नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ एम लगता है, आर नहीं लगेगा क्योंकि यू के साथ आर लगता है। यहाँ सुटेबल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब इज जो है सिंगुलर होगा, क्योंकि इज भी सिंगुलर है। तो माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड जो है सही होगा, क्योंकि कोटेशन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यू डॉट डॉट टू स्कूल रेगुलरली, तो रेगुलरली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। आप जानते हैं ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को, हैबिट को बता रहा है, यूजुअली एक्शन को बता रहा है। तो यहाँ गो है तो गो ही लगेगा, क्योंकि यू के साथ हमेशा गो का ही प्रयोग किया जाता है, V1 है। तो यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 लगेगा, क्योंकि यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो अगर किसी सेंटेंस में रेगुलरली रहे, जैसा कि मैंने बता दिया है, रेगुलरली रहे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो कुछ एडवर्ब्स हैं अगर किसी सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पर V1 या V5 लगता है। यू गो टू स्कूल रेगुलरली, ये हो जाएगा, रेगुलरली के वजह से यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये एडवर्ब है। आगे देखते हैं, मोना डॉट डॉट हर बॉयफ्रेंड, लव या लव्स, तो यहाँ पर लव्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ये लव्स हो जाएगा, याद रखिएगा। लव्स क्यों लगेगा, मोना सिंगुलर है इसलिए V5 लगेगा, मोना लव्स हर बॉयफ्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमा सेल्डम डॉट डॉट मीट है, तो यहाँ पर सेल्डम, मैंने कहा सेल्डम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर V1 लगेगा या V5 लगेगा, हम सभी जानते हैं। सेल्डम यहाँ पर एडवर्ब है, सीमा सेल्डम डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, मीट्स हो जाएगा, V5 लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, V5 लगेगा, क्योंकि सेल्डम के रहने पर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का निर्माण हो जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि ऑफन, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, ये सारे शब्द अगर किसी सेंटेंस में देखें तो वहाँ पर V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। V1 यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से और V5 यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सीमा यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए V5 का इस्तेमाल मिट्स इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, आगे देखिए, रानी डॉट 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 ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो बी होगा, तो बी का मतलब इज एम आर होता है, तो क्या लगेगा, रानी के साथ इज लगता है, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कोटेशन आ गया, हमने बताया था कोटेशन को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रोवर्ब्स को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, रेडियो कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था। मैथमेटिकल फार्मूला को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, साइंटिफिक व्यू को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, भविष्य की योजनाओं को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखिए। तो यहाँ बी का मतलब जो होता है इज, एम और आर होता है। तो यहाँ पर क्या सूट करेगा, वर्क इज वर्शिप होता है, कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पर इज आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोटेशन है, ये प्रोवर्ब है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई यूजली डॉट डॉट एवरीबॉडी, तो बिलीव है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यूजली मैंने बताया था अगर किसी सेंटेंस में यूजली रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, बिलीव ही लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई बिलीव हो जाएगा, आई यूजली बिलीव एवरीबॉडी, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल जो होता है
वो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगेगा और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूजली यहाँ पर आ गया है, एडवर्ब आ गया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बिलीव लगेगा। आई के साथ जो है V1 का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ही नेवर डॉट डॉट हिज वाइफ। तो यहाँ नेवर आ गया। मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस में नेवर हो, ऑफन हो, सेल्डम हो, यूजली हो, एवरीडे हो, डेली हो, नॉर्मली हो, समटाइम्स हो, जनरली हो, ऑलवेज हो, फ्रिक्वेंटली हो, रेयरली हो, ये सारे शब्द अगर दिखे तो वहाँ पर भी वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा रूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ही जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर किस जो है V1 है, तो इसका कौन सा रूप यूज होगा, तो यहाँ पर V5 यूज होगा, किसेज हो जाएगा, V5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा किसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसेज। ही नेवर किसेज हिज वाइफ हो जाएगा आंसर। तो नेवर है इसलिए यहाँ पर V5 किसेज लग रहा है, और यहाँ पर ही जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन डॉट डॉट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा यहाँ पर। मतलब एन ओल्ड मैन गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि एन ओल्ड मैन सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर यू रहता, दे रहता, तो यहाँ पर गो ही हो जाता दोस्तों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं, जो भी बता चुके हैं हम पहले ही। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दे डॉट डॉट इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, तो क्या हो जाएगा, दे स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, क्योंकि दे जो है प्लूरल है यहाँ पर, याद रखिएगा। और फ्रिक्वेंटली जो है आया है, ये आपका एडवर्ब है, और जो ये बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये यहाँ पर या तो V1 लगेगा या नहीं तो V5 का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दे के साथ V1 ही लगेगा, इसलिए स्पीक का इस्तेमाल किया गया है। कि दे प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, वी डॉट डॉट डिनर एट 9 PM। तो टेक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, क्योंकि वी जो है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ जो है हम V1 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को। या देख लीजिए, यहाँ पर है भविष्य की योजनाओं को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा आपकी आप देख रहे हैं, ही डॉट 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 टू दिल्ली डे आफ्टर टुमारो, वह परसों जो है दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पर गो होगा या गोज होगा, तो यहाँ पर गोज होगा, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो जो है ये आपका टाइम डिनोटेड वर्ड है, और ये सारे शब्द जो है बताते हैं कि भविष्य में ये घटना घटने वाली है ना। और ये भी रहे भविष्य की योजना को बता रहा है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पर V5 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। डे आफ्टर टुमारो लगा हुआ है, एडवर्ब डे आफ्टर टुमारो लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, गोज यूज हो रहा है, क्योंकि ये भविष्य की योजनाओं को, और भविष्य की योजनाओं को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, V1 V5 का प्रयोग करते हैं। यही तो टाइम एंड टेंस है, जिसको समझना है आप सभी को दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं। अब अगला जो एपिसोड होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करें, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि हम और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले